हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। किसी मामूली या घटिया काम के लिए प्राय यह कह दिया जाता है कि यह तो बच्चों के खेल जैसा है, परंतु वास्तविकता यह है कि बच्चों के खेल उनकी बहुरंगी मानसिकता की अभिव्यक्ति होती हैं। वे ना तो अर्थहीन होते हैं, ना ही क्रमहीन होते। खेलों में शिशु के संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त व गति देने की सामर्थ्य रहती है और उनके द्वारा बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों के कुछ करने, जानने और अनुभव करने की प्रेरणा से परिचालित समस्त क्रिया व्यापार खेलों का ही रूप ले लेता है। बच्चे के लिए जीवन खेल का ही पर्यायवाची है। वह अपनी इच्छा से अपने शक्ति सिर्फ खेलों में ही खर्च करता है। निराला जी ने लिखा है कि रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर। बच्चों की इस चिंतन प्रसन्नता का कारण क्या है? यही कि वे जीवन की मौज में बहते हैं। खेल भावना उन्हें सदा सक्रिय, प्रफुल्ल और उत्साहपूर्ण रखती है। बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी यही स्थिति होती है कि जब तक उन्हें काम में रस आता है उसमें लीन रहते हैं और रुचिकर काम में मन नहीं लगता और उसे करता हुआ व्यक्ति शीघ्र ही थक जाता है। फर्क इतना है कि व्यक्ति की पसंद नापसंद के आधार पर अधिक करे हो जाते हैं। बच्चे तो कोई भी कार्य उत्साह और लगन से कर सकते हैं यदि उसमें खेल वाली भावना जोड़ दी जाए। बच्चों को चुपचाप गेहूं बीनने या मटर छीलने में लगाने की कोशिश की जाए तो वे कुछ पल में ही भाग बैठेंगे, परंतु अगर उनसे कहा जाए चलो गेहूं बीनने को होर हो जाए तथा अपना हाथ साथी चुन लें, ढेरी बांध लें, देखें उसकी ढेरी सबसे पहले बिन जाएगी और वह जीतेगा, तो बच्चों का उत्साह देखते ही बनेगा। बच्चों की दैनिक क्रियाओं का खेल का रूप देखकर हर काम में उन्हें सुव्यवस्था क्रमबद्धता दिखाई जा सकती है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी सजा है उन्हें मुंह पर उंगली रखवा कर किनारे खड़ा कर देना और सबसे बड़ा इनाम है मनचाहे खेलों का मौका एवं सुविधा देना। खेलों द्वारा बालक के सभी शारीरिक अंगों की हलचल होती रहती है, उनकी मांसपेशियों में पुष्टता सुडौलता आती रहती है। दौड़ भाग उछल कूद से श्वास क्रिया बढ़ती है, रक्त संचालन तीव्र होता है और रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है, जिससे बच्चा स्वस्थ और सुदृढ़ होता है। बच्चों के संवेगों को अभिव्यक्त एवं दिशा भी खेलों से ही मिलती है। उनकी आंतरिक इच्छा, प्रसन्नता, क्रोध, भय, चिंता, उल्लास, रचनात्मक सहयोग, वृत्ति, सहन शक्ति जैसी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन खेल खिलौने ही होते हैं। खेलों द्वारा ही बच्चा अपने आसपास से और संसार से परिचय प्राप्त करता है। उसकी कल्पना शक्ति तीव्र एवं नियोजित होती है। उपयुक्त खिलौने की सही सहायता से उनकी जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता को दिशाएं मिलती है। विचार अभिव्यक्ति तथा विवेकशीलता जागृत होती है। खोज और शोध की प्रवृत्ति विकसित होती है। सृजनात्मक कौशल उत्पन्न होता है। संचय संरक्षण सतर्कता की क्षमता पैदा होती है। दूसरों को समझने की योग्यता भी आती है। सामाजिकता और नैतिकता का सर्वोत्तम प्रशिक्षण खेलों द्वारा ही होता है। बंधुत्व, समानता, सहयोग, आज्ञा पालन, नियम पालन, निष्ठा, ईमानदारी, सहिष्णुता और दूसरों के लिए त्याग की शिक्षा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक बनाती है।
जो लोग अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, उनके बच्चे अनिवार्यतः स्वकेंद्रित, घमंडी और उद्दंड और असामाजिक बन जाते हैं। अपने को समाज के साथ घुलाना मिलाना बच्चे खेलों में साथियों के बीच ही सीखते हैं। यदि हृदय की गहराई में उमड़ती उमंग खेलों द्वारा व्यक्त होकर पूरी नहीं हुई है, तो बच्चे का व्यक्तित्व कुंठित रह जाता है। अतः बच्चों को खेलों के भरपूर मौके दिए जाएं। माता पिता उनके लिए सुविधाएं जो जुटाएं, ही स्वयं भी कई बार उनके खेल के साथी बने। खेलों के लिए अच्छी और सस्ते खिलौने तथा उपकरण उनके लिए जुटाए जाएं। उम्र के अनुसार खेल बच्चे स्वतः ही चुनते रहते हैं। उन्हें खेलों की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। छोटी उम्र में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उन्हें अधिक शारीरिक क्षति न पहुंच पाए। छोटी मोटी चोटें तो खेलों का अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों को उन्हीं की पसंद के खेल खेलने देना चाहिए, क्योंकि उसे खेलकर ही वे आनंदित होते हैं। जन्म के बाद ही बच्चा खेलने में समर्थ नहीं हो जाता। प्रारंभ में उसकी शिथिलता मांसपेशियां सिर्फ बाहें हिलाने और मुंह से चूसने में ही समर्थ होती है। धीरे धीरे धड़, टांगों और बाहों की मांसपेशियों में सबलता आती है और हलचल बढ़ती है। 2 महीने का बच्चा अपने पैरों के अंगूठे को पकड़कर मुंह में ठूस लेता है तथा थूक के बुलबुले उड़ाता है। अपनी ही ध्वनि से वह विभोर होता रहता है। कभी उसकी दृष्टि झूले में लटक रहे गुब्बारे, भौंरी या चिड़िया पर टिक जाती है। कुछ देर तक टकटकी बांधे देखता है, फिर उसकी हलचलें देखकर उसे एक अनोखी पुलक होती है। वह किलकारियां भरने लगता है और यह संवेदना एवं बोध की प्रारंभिक अवस्था है। 4-5 माह के बच्चे के लिए खेल का मतलब है माँ की गले की चेन, चूड़ियाँ, बंदे, जो भी उसके आकर्षक लगे उसकी ओर हाथ बढ़ाना, पिता का रुमाल, फाउंट पेन, चश्मा हथियाने की अटपटी कोशिश करना, जो कुछ हाथ लग जाए उसे मुंह में डालकर स्पर्श का अनुभव करना, कोमलता, कठोरता, हल्कापन, भारीपन आदि का बोध उसमें इसी प्रकार विकसित होता है। साल भर का बच्चा घुटनों के बल चलकर उनकी गतिविधियों को खेल के रूप में करता है। इस समय तक उसकी श्रवण क्षमता बढ़ चुकी है। भाव भंगिमा की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया भी उसमें होने लगती है। जानवरों की बोलियां संगीत, ताल, लय तथा उनका मनोरंजन करते हैं। ढोलक, हारमोनियम, तबला, सितार या रेडियो में कोई भी वाद्य यंत्र बजता सुनकर उसे आनंद आता है। रंगीन गुड़िया या झुनझुना पकड़ना, घर की जो भी वस्तु हाथ में आ जाए उसे उठाना, गिराना, पटकना, फेंकना, यही उसके खेल होते हैं। 2-3 साल के बच्चे के खेल भिन्न होते हैं। रेत, मिट्टी, पानी से खेलना, लकड़ी के ईंटों एक के ऊपर एक रखना, पहिए वाली लकड़ी की गाड़ी चलाना उनके प्रिय खेल होते हैं। 3-4 वर्ष के बच्चों में लड़के लड़कियों के खेलों में कुछ भिन्नता आने लगती है। लड़के भागदौड़ वाले खेल अधिक पसंद करने लगते हैं। गुड्डी गुड्डियों का खेल लड़कियां अधिक पसंद करती है। मिट्टी के घरौंदा बनाना, ईंट के मकान बनाना, रेत में रेखाओं को चित्र बनाना दोनों को ही समान रूप से भाता है। इस आयु में बच्चे के खेलों में साथी की अधिक ज़रूरत महसूस होती है। इससे आगे की आयु में बच्चे बड़ों की नकल बनाकर खेल खेलते हैं। वे वयस्क के द्वारा खेले जाने वाले खेलों में हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि में रुचि लेते हैं। उन्हीं की तरह रंगों मंचीय अभिनव कराना चाहते हैं तथा घर गृहस्थी के संचालन, विभिन्न वस्तुओं के निर्माण आदि से संबंधित खेल खेलते हैं। चित्रकला, मूर्ति शिल्प, ड्राइंग का अभ्यास पसंद करते हैं। वे खेलों द्वारा सीखते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं और व्यायाम भी। वर्तमान युग में वीडियो कंप्यूटर पर गेम्स खेलना बच्चों का प्रिय शौक है। इससे भी उनकी बुद्धि, लगन, संयम, एकाग्रता आदि गुण विकसित होते हैं, पर ये अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का अनिवार्य आधार है। उन्हें इसके लिए सुविधाएं जुटानी चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए तथा साथ ही सहयोग भी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए